अभी सब्सक्राइब करें साधना एस्ट्रो, आपके सुख दुख का साथी। ये दंभ कोई दूसरा नहीं है, ब्रह्मा जी का खास पोता है। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म पैदा हुआ, अधर्म की पत्नी का नाम मृषा, और अधर्म और मृषा के गर्भ से जो पैदा हुआ उसका नाम है दंभ। पोता माने पुत्र का पुत्र। ये दंभ एक बार ब्रह्मलोक पहुंच गया, क्योंकि दंभ बनावटीपन, तो दंभ बनावटीपने को ही दंभ कहते हैं। उसने बड़ा बढ़िया महात्मा का वेश बनाया दंभ ने, एकदम चंद्रमा की किरण को विलज्जित करने वाली, यहां तक नाभि तक लटकती सफेद दाढ़ी, विशाल जटा मुकुट, और बढ़िया सुंदर ऊंची ऊंची खड़ाऊ पहन के खट पट करता हुआ ब्रह्मलोक में आया। हाथ में एक ब्रह्म कमंडल, उसमें कुशा का मोटक डाला हुआ, और मापो हिष्ठा मयोभस्तान ऊर्जे दधातन इत्यादि ब्राह्मी ऋचाओं को पढ़ करके जल सींचता हुआ अपना पैर रख रहा था, आगे बढ़ा रहा था पैर। उनके उस स्वरूप को देख करके ब्रह्मलोक के ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए, उठ के सब खड़े हो गए, लगता कोई विशिष्ट ऋषि आया है। ब्रह्मा जी ने सोचा सब खड़े हो गए, चलो हम भी हो जाएं, क्या हानि है। ब्रह्मा जी भी खड़े हो गए, सब देख रहे थे ऊपर से नीचे तक, बड़ा दिव्य स्वरूप महाराज, क्या कहना। आइए महर्षि, कहां से पधारे हैं, विराजिए। कहां से पधारे तो कहा पहले बैठने तो दीजिए। हाँ बैठिए महाराज, विराजिए। कहां बैठूं, सब अशुद्ध है। ओ बड़ा शौचाचार है इनका, ब्रह्मलोक में इनको अशुद्धि दिखाई पड़ रही है। तो ब्रह्मा जी ने कहा हो सकता है, यहाँ अशुद्धि तो आती नहीं, पर हो सकता हो। आप झूठ कैसे बोलेंगे, मेरी अंक बहुत पवित्र है, मेरी गोद में बैठ जाओ। हाँ ये ठीक है, गोद में बैठा जा सकता है। तो गोद में बैठने के पहले थोड़ा सा कमंडल का पानी कोसा में डाल डाल के उनकी गोद को गीला कर दिया, माने पानी से धो दिया। ब्रह्मा जी का धोती अचला सब गीला हो गया। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, गीला हो गया, इतना बड़ा महात्मा तो गोद में बैठेगा। बैठ गया दंभ। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई बहुत ऋषि ब्रह्मलोक में आते हैं, पर ऐसा तो विलक्षण है ये। ब्रह्मा जी ने कहा महात्मन आपका परिचय, बोलो मत, बोलने से मुंह से थूक उचटता है, और गोद में मैं बैठा हूं, स्नान करना पड़ेगा मुझे, गंगा जी जाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को हमारे मुंह के थूक से अब शुद्ध हो जाएगा, स्नान करना पड़ेगा। ये कौन है भैया, ध्यान से देखो। देखा, अरे अब समझ में आया, तू तो हमारा पोता ही है। दंभी पुरुष बड़े बड़े नाटक करते हैं। असली से नकली इतना जोरदार होता है कि असली को देख के आप प्रभावित भले ही ना हो, पर नकली को देख के प्रभावित हो जाएंगे। ये दंभ आसुरी संपत्ति में गीता में भगवान ने पहले नाम लिया दंभ का। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च, दंभ को पहले स्थान पर लिया। दंभ नहीं होना चाहिए। हम जो कुछ करें ईमानदारी से भगवान को रिझाने के लिए करें। दंभ इतना सूक्ष्म है, कई बार दंभ करने पर भी व्यक्ति नहीं समझ पाता कि मेरे द्वारा दंभ हो रहा है। जैसे हम बैठे हैं, हाथ में माला लेके माला जप रहे हैं, अब उसी समय आप लोग आ गए। तो पहले तो जप रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, ऐसे वैसे हो रहे थे, आपके आने से ठीक सीधे बैठ गए, आंख मूंद ली, ये तो अच्छी बात है। आप सीधे आसन से बैठ गए, नेत्र बंद करके जप करने, अच्छी बात है, बढ़िया है। लेकिन यदि यह क्रिया आपको देखकर हमने की है तो हमारी वह क्रिया दंभ हो गई, क्योंकि हम अपनी उस क्रिया से आपको प्रभावित करना चाहते हैं। हम जब अपनी किसी क्रिया से किसी को प्रभावित करके उससे अपने किसी तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं,
उसी का नाम दंभ है।